दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। और आप देखिए स्टॉक अपने 52 वीक लो जो लगभग 46 रुपीज़ के आसपास था, और 52 वीक लो इसने बहुत पहले नहीं लगाया। मैं ज़रा एक महीने पहले लेकर के चलता हूँ आपको, आप देखें, और थोड़ा सा पहले और चलते हैं तो ये देखिए ये रहा स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब वहां से ना ये 50 रुपए से ऊपर चला गया है। तो जो इसका पुराना 52 वीक लोग था 46.15, इससे पहले इसने जंप लिया और 50 रुपए के सपोर्ट को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात कर रहा हूं। और हम अगर एक साल में देखेंगे स्टॉक 19% से ज्यादा की गिरावट दिखाया, और इसने जो हाई लगाया था वहां से आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 26% ज्यादा की क्रैश दिखाया है। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई देखो 2025 उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सुज़लॉन ने एक जिस प्रकार का रनअप दिखाया एक समय में वो अपने आप में फिनोमिनल। हम सिर्फ 5 साल पहले जाएंगे ना, आप पाओगे स्टॉक जहां 5-6 रुपए में था वहां से इसने ऑलमोस्ट 1200% की रैली दिखाई थी 81 रुपीज के आसपास। अब वहां से अगर ये गिरावट दिखा रहा है, नथिंग टू वरी भाई, एक रैली इतनी बड़ी रैली के बाद इतना गिरावट होना मांगता है। लेकिन 2026 क्या एक वापस से टर्न अराउंड ईयर हो सकता है क्या? क्योंकि देखो अगर ये और तोड़ता है तो 40 रुपीज एक मैं कहूंगा सबसे बड़ा सपोर्ट उभर के आएगा सुज़लॉन के लिए। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे टेक्निकली भी, बट मेन चर्चा यहां होगी फंडामेंटली वो कौन सी चीजें जो हमको आगे देखनी है, वो कौन सी स्ट्रेंथ है सुज़लॉन की जो बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में मजबूती से काम करेगी, और ये जो पिछले पूरा साल निफ्टी में एक स्टैग्नेशन का पीरियड गया क्या वो अब खत्म होता दिखाई देगा। हम इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और औरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जनवरी 1 सुज़लॉन एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जहां वो पहले एक डिस्ट्रेस्ड रिकवरी प्ले था कि भी स्थिति बहुत बुरी थी, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, वहां से एक डोमिनेंट लीडर बन के उभरा है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। हाउएवर स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, हैविंग रिट्रैक्ट फ्रॉम 2025 का है जो हमने ऊपर चर्चा की। तो भाई हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कंपनी का करंट स्टेटस, ग्रोथ ड्राइवर और टेक्निकल, ताकि हेल्प कर पाए और समझ पाए कि यहाँ आगे क्या होगा। देखो सबसे पहला करंट स्टेटस, सुज़लॉन अब कहीं भी एक डेट रिडन कंपनी नहीं है जो वो 5 साल पहले थी। वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुकी है एक मैसिव फाइनेंशियल और ऑपरेशनल टर्न अराउंड। और एक कितना मैसिव है मैं आपको बताऊं, ऑर्डर बुक ना रिकॉर्ड हाई पे है 6.2 गीगावाट एज ऑफ लेट 25, जो एटलीस्ट 2 से 3 साल की विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बात करें फाइनेंशियल हेल्थ की तो कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है। जी हाँ बिल्कुल नेट कैश पॉजिटिव है, और लगभग 1480 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, जहां पर कर्जा बहुत कम है। और मैं बता दूं अगर आप सुज़लॉन का इतिहास देखोगे ऐसा बहुत कम हुआ है इसकी हिस्ट्री में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे 538% का जंप था ईयर ऑन ईयर पैट में आफ्टर टैक्स इन Q2। और ये क्यों है? क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का वॉल्यूम है अब वो बहुत हाई है और मार्जिन्स में बहुत बेटर दिख रहे हैं। फिर आते हैं कहाँ पे, शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो कौन सी पॉजिटिविटी है जो आपको देखना है। सबसे पहला है 144 S144 टर्बाइन परफॉर्मेंस, ये इनका एक टर्बाइन है। देखो इनका जो नया 3.15 मेगावाट S144 टर्बाइन है ये मार्केट फेवरेट हो चुका है, क्योंकि इसकी जो इफिशिएंसी है वो भी लो विंड स्टाइल्स में वो मेकिंग अप 90% के करंट ऑर्डर बुक में है। यानी इनका जो कहते हैं ना एक मोड प्रोडक्ट वो ये निकल के आया। फिर पॉलिसी सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल और मैन्युफैक्चरर्स फॉर विंड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट जो चीप इंपोर्ट आ रहे थे। तो इससे सुज़लॉन को क्या मिला, एक होम कोर्ट एडवांटेज। और मैं बता दूं यही कारण है कि अडानी भी इसमें आ रहा है। जी हाँ अडानी ग्रीन भी ना अब इतने बड़े बड़े ब्लेड बना रहा है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। फिर शिफ्ट टू हाई मार्जिन मॉडल, एक बहुत बड़े मूव टुवर्ड्स नॉन EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और एक हाई मार्जिन ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस का। इसको कितना बड़ा बूस्ट दिया है वेक्टर मार्जिन में, 18 से 19% की रेंज में आ चुका है। इसके साथ साथ कॉरपोरेट डिमांड है, लगातार बढ़ते ऑर्डर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लेयर से जैसे टाटा पावर और जिंदल, हु आर
रेसिंग टू मेट ग्रीन एनर्जी टारगेट्स। ठीक है, तो भैया देखो, हर एक कंपनी को, पावर कंपनी को, स्टील कंपनी को टारगेट पूरे करने हैं, उनमें भी सुजलॉन बहुत साझा देगा। लेकिन भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, तो सब अच्छा थोड़ी होगा, कुछ बुरा भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बुरे की ओर जाएं और देखें कि चैलेंज या बियर केस क्या है कंपनी का, सबसे बड़ा है, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत हमने बात की, ऑर्डर। ठीक है, 3 गीगावाट से ज्यादा का ऑर्डर है। वाइल ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो स्पीड है ना लैंड एक्विजिशन की, और हम सबको पता है भारत में लैंड एक्विजिशन एक कितना बड़ा मेस है, और जो ग्रिड कनेक्टिविटी, अरे भाई जनरेट करके दोगे किसको, ये अभी भी एक परेशानी का सबब है। और अगर एग्जीक्यूशन कहीं भी पीछे होता है, क्वार्टरली अर्निंग बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। फिर आते हैं वैल्यूएशन प्रीमियम में। कंपनी अब एक हाई पी में ट्रेड कर रही है, अगर आपसे कंपेयर करोगे इसके हिस्टोरिक एवरेज से। इन्वेस्टर जो ऑलरेडी प्राइस इन कर चुके हैं बहुत सारी ग्रोथ को, वो कहीं से भी अब लेस रूम ऑफ एरर है। यानी बहुत क्लासिक केस है, जब आप बहुत हाई वैल्यू में ट्रेड करते हो, आपकी एग्जीक्यूशन बुक इतनी होती है, और अगर आप कहीं भी थोड़ा भी फेल होते हो, उससे कहीं ज्यादा आपको पनिशमेंट मिलती है। और इसीलिए मुझे लगता है जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। अगर नंबर देखो, एक तो जो विंड एनर्जी वाले होते हैं ना, इस समय उनके नंबर थोड़े कमजोर आते हैं, लेकिन इनका जो मेन है S144 टर्बाइन, वो क्या उतने अच्छे तरीके से नंबर शो करके लाएगा कि लो विंड में भी बहुत अच्छे तरीके से ये जनरेशन कर पाएंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा बुरा नंबर आता है, तो वापस से शायद 50 को तोड़ करके सुजलॉन एक, आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में जाकर के अपने सपोर्ट 40 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके नाउ, फिर है सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल इशू। देखो, लगातार बढ़ते हुए स्टील और कॉपर के कॉस्ट इनके मार्जिन को कहीं ना कहीं खा सकते हैं, और हम सबको पता है कॉपर कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर के आप स्टॉक जाकर के देख सकते हो। लेकिन अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया कर पाया गया थ्रू प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया देखो हम बना तो रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्लॉज बढ़ जाएगा कॉपर का, तो आपको प्राइस और बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये क्लॉज नहीं है, तो आप देखेंगे मार्जिन बहुत तेजी से नीचे आएंगे। फिर लीडरशिप स्टेबिलिटी। रिसेंट जो एग्जिट हुआ ना टॉप मैनेजमेंट, जैसे ग्रुप CFO, ये बहुत ज़रूरी है देखने का, ताकि स्ट्रेटजिक कंटिन्यूटी ना रहे। ऐसा ना हो कि टॉप में कोई और आए, पूरी स्ट्रैटेजी बदल के चला जाए। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर टेक्निकल एक्सपेक्ट में, जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। देखो यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा, पहला जो करंट प्राइस है 52.54, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखो 52 से 53 है जो अभी बचा हुआ है। फिर दूसरा जो सपोर्ट है वो है 46, और मैं बता दूं आपको, ये 46 रुपीज ना, ये दिस इज द 52 वीक लो, और अगर यहाँ डिप आता है, ये रिप्रेजेंट करेगा हाई वैल्यू बाय ऑन डिप्स जोन। तो ये जो लेवल्स हैं आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये टूट गया ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो स्थिति वाकई में खराब है। फिर मुझे स्टॉक सीधा 40 पे तक जाता दिखाई देगा। तो 46 रुपीज मैं कहूंगा मेक इट और ब्रेक इट लेवल हो सकते हैं। फिर बात करें कि भाई एनालिस्ट के सेंटिमेंट क्या है, तो देखो बहुत सारे जो ब्रोकरेज हैं वो बाय की रेटिंग मेंटेन कर रखे हैं। एक साल के टारगेट 72 से 86 रुपीज की यहाँ पर बात कही जा रही है, यानी 35 से 40% का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें मैं बता दूं आपको। सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो है, पहला आपको एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो मार्जिन है, जो लगातार बढ़ते कॉपर और सीमेंट के प्राइसेस हैं, वो इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, तो ये देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिसकी चर्चा यहाँ बहुत कम हुई है या हुई नहीं है, मुझे डर है नए प्लेयर्स का, स्पेशली ये इनका अडानी ग्रुप का। भाई साहब ये ना अगर टरबाइन में बहुत तेजी से आ गए, जो ये होम एडवांटेज ना सुजलॉन को, वो कहीं ना कहीं जाता दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जो 2 से 3 साल की जो आप कह सकते हैं विजिबिलिटी है, वो हमको देखना पड़ेगा किस तरह एग्जीक्यूट होती है। और पिछला जो साल गया था ना, ये उतने ज्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले थे, प्लस बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट भी नहीं होती। क्यों? जैसा मैंने कहा, फ्रॉम सेंट्रल टू नॉर्दर्न इंडिया हर जगह फ्लड था, हर जगह इश्यूज थे। तो क्या ये साल कुछ नॉर्मेलिटी ला सकता है? और अगर नॉर्मेलिटी वापस आती है तो वो सुजलॉन के लिए बहुत अच्छी होगी। बस हमको देखना ये है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो सबसे पहला है 60 रुपए, ये साइकोलॉजिकल हर्डल होगा और स्टॉक
अक्सर बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर फेस करता है जैसे ही 60 के आसपास आता है। और फिर दूसरा है जो उसका 52 वीक हाई है। बट मुझे पर्सनली लगता है अगर ये 60 रुपए को तोड़ना ही सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस सुज़लॉन एनर्जी की आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।